Hello guys, welcome back to my channel Eco Reader. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get started. Here the title is Police yet to determine if LLB student shoot at deliberately. Deliberately का मतलब होता है जानबूझकर, जो हमने पहले किया था कि एक सोच समझकर किया जाने वाला काम, ठीक है। तो पुलिस येट मीन्स अभी तक ये डिटरमाइन नहीं कर पाई, पता नहीं लगा पाई कि LLB स्टूडेंट जो है उसने जानबूझकर गोली चलाई थी या नहीं। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें वर्ड आएंगे उसको भी हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हियर इज पुलिस हैव येट टू डिटरमाइन वेदर द विक्टिम ऑफ अ शूटिंग इंसिडेंट इन द मडियान police station area Aryan was injured accidentally or if his friend turned foe Himanshu deliberately shoot at him। तो पुलिस जो है अभी तक डिटरमाइन नहीं कर पाई, पता नहीं लगाई पाई कि वेदर की जो विक्टिम है इसने जो है इंसिडेंट में जो गोली चलाई थी कहाँ पे, मेडियन पुलिस स्टेशन एरिया में आर्यन पर जो इंजर्ड हुआ है एक्सीडेंटली मीन्स घटनाग्रस्त या फिर दुर्घटनावश, ठीक है। तो दुर्घटनावश वो इंजर्ड हुआ है इस इंसिडेंट में। उस पर जो उसके फ्रेंड टर्न फोई मीन्स जो फ्रेंड था अब वो क्या बन गया, फो बन गया। फो मीन्स दुश्मन, एनिमी, ठीक है। तो वो जो फ्रेंड जो दुश्मन बन गया है हिमांशु, उसके द्वारा डेलिबरेटली उस पर शूट किया गया था, गोली चलाई गई थी। Aryan suffered firearm injuries on Tuesday night when the two were at public location, ठीक है। तो आर्यन जो क्या है सफर्ड फायर आर्म का मतलब होता है गन या वेपन, ठीक है, ठीक है, वेपन या फिर कहेंगे गन, ठीक है। तो आर्यन जो इस गन से इंजर हुआ था, जख्मी हुआ था ट्यूसडे नाइट को, जब वो दोनों कहाँ पर थे, पब्लिक लोकेशन पर थे, सार्वजनिक स्थान पर थे। ही इज़ करेंटली रिसीविंग ट्रीटमेंट एट KGMU ट्रॉमा सेंटर। अब उसका प्राप्त कर रहा है मीन्स उसकी ट्रीटमेंट कहाँ चल रही है, KGMU ट्रॉमा सेंटर में। वेयर ही इज़ हैविंग ट्रबल ब्रीथिंग, जहाँ पे उसको हैविंग ट्रबल मीन्स परेशानी होना, तो उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है। नेक्स्ट, सेव मी हिमांशु सिंह हैज़ शूट मी, बचाओ हिमांशु सिंह ने क्या किया, शूट मी, मुझे मारा। आई वॉज ड्रिंकिंग बियर विद हिम नियर सेक्टर Q, मैं क्या कर रहा था, ड्रिंकिंग कर रहा था बियर उसके साथ, कहाँ पे, सेक्टर Q के पास। ब्रदर टेक मी टू द हॉस्पिटल, भाई मुझे ले चलो, कहाँ पे, हॉस्पिटल। आर्यन रिपीटेडली सेड, रिपीटेडली मीन्स लगातार वो कह रहा था, इन पेन, दर्द में, अनटिल ही रीच द हॉस्पिटल, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचा। नेक्स्ट, ही वॉज रिपोर्टडली इंटॉक्सिकेटेड एट द टाइम बट केप्ट प्लीडिंग विद बाईस्टैंडर्स टू टेक हिम टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो वह रिपोर्टली कथित तौर पर इंटॉक्सिकेटेड था। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब होता है ड्रिंक किए हुआ था, उसने ड्रिंक किया हुआ था, या फिर कहेंगे इनएब्रिएट, ठीक है। तो उसने ड्रिंक की हुई थी उस वक्त। और केप्ट प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्ट कर रहा था बाईस्टैंडर्स मीन जो वहाँ पे खड़े थे लोग, उनसे कि वह उसको हॉस्पिटल ले जाएं। आर्यन इज़ नाउ बीइंग ट्रीटेड इन दी सर्जरी डिपार्टमेंट, आर्यन का जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है कहाँ पे, सर्जरी डिपार्टमेंट में। एंड इज़ ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट मीन्स उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है ड्यू टू ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि उसे ब्रीथिंग में समस्या आ रही है, इस करके उसको ऑक्सीजन का समर्थन दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज के अनुसार हिमांशु हैज़ एडमिटेड टू फायरिंग दी शॉट, तो
सोर्सेज के अनुसार जो हिमांशु है इसने एडमिट कर लिया, एडमिट मीन्स स्वीकार कर लेना, तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही शूट किया था, उसने ही गोली चलाई थी, बट रिमेन्ड साइलेंट, पर वो साइलेंट रहा व्हेन क्वेश्चन अबाउट वेदर द बुलेट वाज इंटेंशनली फायर्ड और इफ़ द गन डिस्चार्ज एक्सीडेंटली ड्यूरिंग अ ट्रायल। लेकिन वो चुप रहा जब उससे क्वेश्चन किया गया किसके बारे में, अबाउट किसके बारे में, वेदर की जो बुलेट है उसने जानबूझकर चलाई थी, इंटेंशनली चलाई थी उस पर, या फिर यह एक दुर्घटनावश किया, जब वो ट्रायल कर रहा था तो उस समय दुर्घटनावश उससे चल गई थी। नेक्स्ट, दिस नर्सिंग स्टाफ ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड हिमांशु फ्रॉम स्पीकिंग मच ड्यू टू आर्यंस रेस्पिरेटरी इश्यूज। ठीक है, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस लेने में उससे दिक्कत, ब्रीथिंग। ठीक है, तो उसे ब्रीथिंग में इश्यूज होने के कारण जो नर्सिंग स्टाफ है वहाँ का, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया, मीन्स रोका उनको कि वो हिमांशु से ज़्यादा बात ना करें क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस, तो जो शुरुआती जांच पड़ताल है, रिवील्ड दैट, उसमें ये पता चला बोथ आर्यन एंड हिमांशु अराइव्ड एट द बियर शॉप, कि आर्यन और हिमांशु दोनों ही कहाँ पे पहुँचे थे, बियर शॉप पर पहुँचे थे ऑन आ मोटरसाइकिल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, वाइल ड्रिंकिंग बियर हिमांशु टुक आउट अ पिस्टल एंड फायर्ड। जब वो ड्रिंकिंग कर रहे थे तब हिमांशु ने अपना जो पिस्टल है वो निकाला एंड फायर किया। द बुलेट हिट मी डायरेक्टली इन द स्टोमक, स्टोमक मीन्स पेट, बेली। ठीक है, तो जो बुलेट है इसने उसे सीधे आकर उसके पेट में लगी, एंड आई फेल टू द ग्राउंड इन पेन, और मैं गिर गया धरती पर पेन में। आई स्टार्टेड वॉमिटिंग, मैं वॉमिटिंग करने लगा, उल्टी करने लगा, एंड क्राउड गैदर अराउंड, और जो क्राउड भीड़ जो है वो इकट्ठी हो गई मेरे आसपास। ठीक है, आर्यन एक्सप्लेन्ड, ऐसा आर्यन ने बताया। व्हेन द पुलिस अराइव्ड आर्यन प्रोवाइडेड डिटेल्स अबाउट द इंसिडेंट। व्हेन, जब पुलिस पहुंची, आर्यन ने प्रोवाइड दिया डिटेल्स किसके बारे में, इंसिडेंट के बारे में, इंक्लूडिंग हिमांशुज इन्वॉल्वमेंट, और ये भी बताया कि हिमांशु क्या है इसमें इन्वॉल्व्ड है। ही केप्ट आस्किंग पीपल टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, और वह उसने पीपल से कहा था कि वह उसे क्या करें, हॉस्पिटल ले जाएं। ही वॉज फर्स्ट टेकन टू अ हॉस्पिटल एंड लेटर रिफर टू द ट्रॉमा सेंटर, तो फर्स्ट उसे जो है वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में उसको रेफर कर दिया गया, भेज दिया गया। आर्यन डज नॉट नो वेयर हिमांशु वेंट आफ्टर द इंसिडेंट, आर्यन को डज नॉट नो, आर्यन का मतलब है उसके बारे में नहीं पता है कि वेयर हिमांशु, आर्यन को नहीं पता है कि हिमांशु जो है कहाँ पे गया है आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद। बट ऑल द हिमांशुज फ्रेंड अराइव्ड आफ्टरवर्ड्स, पर जो भी हिमांशु के फ्रेंड थे बाकी के वो उसके बाद पहुँचे, आफ्टरवर्ड्स मीन्स बाद में वहाँ पे पहुँचे। आर्यंस फ्रेंड्स आर फाइंडिंग इट हार्ड टू बिलीव, फाइंडिंग इट हार्ड टू बिलीव का मतलब होता है विश्वास करने में विश्वास ना करना, मीन्स बहुत ज़्यादा विश्वास करने में आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड था, मुश्किल था उसके दोस्तों के लिए बिलीव करना कि हिमांशु ने उसको शूट किया था। ऑल्दो नो वन इज़ विलिंग टू स्पीक ओपनली अबाउट द इंसिडेंट, हालांकि नो वन, कोई भी विलिंग नहीं था, ये नहीं चाहता था कि वो स्पीक करे, बोले ओपनली, खुल कर बोले इस घटना के बारे में। नेक्स्ट, ऑफ कैमरा दे सेड दैट हिमांशु हिमसेल्फ टुक आर्यन टू ग्लोब हॉस्पिटल, तो ऑफ कैमरा मीन्स ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, तो ऑफ कैमरा जो है दे सेड, उन्होंने बताया कि हिमांशु ने खुद, हिमसेल्फ खुद टुक किया था, आर्यन को लेकर आया था ग्लोब हॉस्पिटल ऑन हिज मोटरसाइकिल विद हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड की मदद से वह खुद अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, ग्लोब हॉस्पिटल। आर्यन वॉज इनिशियली बट वॉज लेटर ट्रांसफर टू द ट्रॉमा सेंटर व्हेन इट वॉज डिस्कवर्ड ही हैज़ बीन शूट, तो आर्यन को तो सबसे पहले ग्लोब हॉस्पिटल ले गया, फिर उसके बाद जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल में।
जब व्हेन इट वॉज डिस्कवर्ड ये पाया गया कि उसे गोली मारी गई है। हिमांशु रिपोर्टरली इन्फॉर्म्ड अदर फ्रेंड्स अबाउट द इंसिडेंट। हिमांशु ने कथित रूप से इन्फॉर्म्ड किया, बताया किसको, अपने दूसरे फ्रेंडों को कि इस इंसिडेंट के बारे में। हिमांशु अ मोटर मैकेनिक, ठीक है, तो हिमांशु क्या है, एक मोटर मैकेनिक है, इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के अंडर तहत, ठीक है। एंड द पिस्टल इन्वॉल्व्ड बी एग्जामिन्ड, और जो पिस्टल, जो बंदूक इसमें यूज़ की गई थी उसकी जांच की जा रही है, एग्जामिन किया जाएगा। मडियाव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा confirmed that both men had arrived at the beer shop on the same motorcycle। जो शिवानंदन मिश्रा हैं उन्होंने ये कंफर्म की, ये पुष्टि की कि जो दोनों लोग थे वो अराइव्ड, पहुँचे थे बियर शॉप पर एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर। एंड देयर वॉज नो डिस्प्यूट एट द शॉप, और कोई भी डिस्प्यूट नहीं हुआ, मीन्स कोई झगड़ा उनके बीच, बहस वगैरह कुछ नहीं हुआ शॉप पर। नॉर वर दे इंटॉक्सिकेटेड एट दैट टाइम, और ना ही वह उस समय नशे में धुत थे या फिर नशा किया हुआ था उन्होंने। Next, the investigation is focused on how the pistol went off and how it ended up with them। इन्वेस्टिगेशन जारी है ये पता लगाने की कि पिस्टल जो है कैसे उनके पास आई, ठीक है। एंड सो फार जो है उनके पास कैसे पहुंची और उन्होंने ये से कैसे उनको ये मिली, ठीक है, पिस्टल। सो फार अब तक इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द बुलेट वॉज फायर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग और अनलोडिंग दी पिस्टल, ठीक है। तो अभी तक जो है ये सजेस्ट किया जा रहा है कि जो बुलेट है ये फायर किया गया था ड्यूरिंग, किस समय दौरान, जब ये पिस्टल को लोड या अनलोड कर रहे थे तब, ठीक है। आर्यन इज़ नॉट येट फुल्ली कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। जो आर्यन है वो पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है इन्वेस्टिगेशन में। एन FIR हैज़ बीन फाइल्ड बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट बाय आर्यंस फादर कमलेश एंड रेड्स आर अंडर वे टू एप्रीहेंडेड द एक्यूज, ठीक है। और जो FIR है उसको फाइल किया गया, दर्ज किया गया आर्यन के पिता कमलेश के बयान पर, ठीक है। और पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे एप्रीहेंड किया जाए, एप्रीहेंड मीन्स पकड़ा जाए एक्यूज़ को, ठीक है। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो चलो हम जो एक्स्ट्रा काम करते हैं वो करते हैं। तो आपको पता ही है पिछली वीडियो में हमने टेंस स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस करवाए थे। कई सारे स्ट्रक्चर, कई सारे सेंटेंस जो है मैंने आपको करवाए थे, उसका फॉर्मेट भी बताया था और कैसे सब्जेक्ट वर्ब के साथ ES और S कब लगता है और ऑब्जेक्ट होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो ये इसके रूल हैं, ठीक है। और इससे कई सारे सेंटेंस बताए थे कि अगर हिंदी में होंगे तो ये कैसे लिखे जाएंगे, लास्ट में ते ता ती होंगे, या फिर इसमें रूटीन की बात की जाएगी, फैक्ट्स की बात की जाएगी, या ट्रुथ की बात की जाएगी, ठीक है। तो वही पैटर्न को फॉलो करते हुए हम ऐसे और ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे जिससे ये हमारा जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है, मेरे पिता बैंक में काम करते हैं। तो इसे हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता करना होता है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में ही क्या है, ये एक सिंपल है, ठीक है। तो मेरे पिता बैंक में काम करते हैं, इसे लिखेंगे माई, ठीक है, यानी कि मेरे लिए माई, ठीक है, और पिता के लिए माई फादर, ठीक है, माई फादर। अब काम करते हैं, ठीक है। तो काम करते हैं तो हम पहले क्रिया लिखेंगे। तो क्रिया मीन्स वर्ब, ठीक है। तो वर्ब हम क्या लिखेंगे, काम को क्या कहते हैं हम, वर्क, ठीक है। तो हम वर्क नहीं लिखेंगे, S लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि माई फादर क्या है, एक सिंगुलर है, ठीक है। और सिंगुलर के लिए हम लगाते हैं वर्ब के साथ S या ES, ठीक है। तो आपके अगर आप ये मतलब सेंटेंस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वर्ब्स की फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप ही याद कर लेना। तो माई फादर वर्क्स कहाँ पे काम करते हैं, बैंक में, इन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह जल्दी गुस्सा हो जाती है। तो इसे कैसे बनाएंगे, वह के लिए लग गया ही, शी, ठीक है, शी। तो जल्दी क्या है, गुस्सा हो जाती है,
तो हो जाती हो को क्या कहते हैं, गेट्स। शी गेट्स, और शी सिंगुलर है तो गेट्स, ठीक है। गेट्स एंग्री, गुस्सा को कहेंगे एंग्री, ENGRY, ठीक है। और जल्दी को कहेंगे क्विकली, ठीक है, QUICKLY, क्विकली। शी गेट्स एंग्री क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हम हर रविवार को तैरते हैं, ठीक है। तो इसे हम बनाएंगे, हम के लिए लग गया वी, ठीक है। वी तैरने जाते हैं, तो तैरने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, स्विम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वी स्विम, तो हर रविवार तो एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, कल जो मैंने पूछा था आपको होमवर्क में कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसे कैसे लिखेंगे, तो पृथ्वी के लिए लग गया दी अर्थ, ठीक है, दी अर्थ। तो चक्कर लगाती है, तो चक्कर को कहेंगे मूव्स, मूव, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसे एस या ES लगाएंगे। तो दी अर्थ मूव्स कहाँ, किसके आसपास चक्कर लगाती है, सूर्य के, तो अराउंड द सन, राउंड दी सन, ठीक है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। नेक्स्ट है दूध सफ़ेद होता है, तो इसे लिखेंगे मिल्क, मिल्क इज वाइट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है फूल हमें सुगंध देते हैं, तो फूल मीन्स फ्लावर्स, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स देते हैं के लिए हम करेंगे गिव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसे गिव लिखेंगे, ठीक है। तो हमें के लिए अस, सुगंध को कहेंगे हम फ्रेग्रेंस, FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है। मोस्टली हम कहते हैं ना कि जिसे कुकिंग पसंद है तो वो कहता है मुझे खाना बनाने में तो 1 घंटा ही लगता है, बस मैं 1 घंटे में खाना बना लाता हूँ, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, मुझे, मुझे के लिए मतलब आई, ठीक है। और मुझे लगता है तो टेक, आई टेक 1 आवर, किस लिए, टू कुक फूड, टू कुक या फिर कुक फूड, ठीक है, टू कुक, ठीक है। तो मुझे खाना बनाने में 1 घंटा लगता है, आई टेक 1 आवर टू कुक, ठीक है। उसे तैयार होने में आधा घंटा लगता है, ठीक है, 1 घंटा लगता है उसे तैयार होने में, तो 2 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो इसे लिखेंगे शी, उसे मीन्स शी टेक्स, लेती है समा, ठीक है, शी टेक्स हाफ एन आवर या फिर हाफ एन आवर, ठीक है, टू गेट रेडी, टू गेट रेडी, तैयार होने के लिए कहेंगे हम रेडी, ठीक है, गेट रेडी। नेक्स्ट है हमारा, तुम हमेशा मुझे डांटते हो, ठीक है। तो यू स्टार्ट स्कोल्डिंग, डांटने को कहेंगे हम स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मी ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टार्ट क्या है, वर्ब है, तो आप कहेंगे वर्ब तो ये भी है क्योंकि इसके साथ ING लगा है, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे ये वर्ब नहीं काम, एज अ वर्ब नहीं काम कर रहा है, एज अ ये जीरन काम कर रहा है, ठीक है। तो यू स्टार्ट स्कोल्डिंग मी ऑलवेज, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है कि वह रोने लगता है, तो इसे लिखेंगे ही स्टार्ट्स क्राइंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसे स्टार्ट्स लिखेंगे, ही स्टार्ट्स क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस हमने कर लिए, आप थोड़ा अपने आप से भी प्रैक्टिस करना। तो थोड़े हम वर्ड भी देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, ठीक है। लिखा होता है ना कि डू नॉट टेम्पर एनीथिंग, किसी चीज़ के साथ कोई छेड़छाड़ मत करना, ठीक है। बच्चों को हम कहते हैं ना कि यहाँ पर बैठो और कोई भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, टेम्पर नहीं करना है, ठीक है, छेड़छाड़ करना, ठीक है। और इसका सिनोनियम है मेडल करना, MEDDLE, ठीक है, मेडल करना या ऑल्टर करना, चेंज करना कुछ उसमें, ठीक है, या डिस्टॉर्ट करना, बिगाड़ देना, खराब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है किसी
चीज़ को बस बारीकी से समझना, छोटी छोटी चीज़ों को समझना। इंट्रिकेट करना, इसका सिनोनियम होगा इलेबोरेट करना, इलेबोरेट करना, इलेबोरेट, ठीक है। या फिर कहेंगे इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, सब इसके सिनोनियम है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्टेड। कन्वर्टेड का मतलब होता है, ये तो हो गया हमने उसको सरल बना दिया, उसको इलेबोरेट कर दिया, आसान बना दिया, ठीक है। ये कन्वर्टेड उसके उल्ट है, मीन्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो और परप्लेक्स हो, कम्प्लेक्स हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा जटिल हो, ठीक है। इसके सिनोनियम है बिविल्डर, ठीक है। तो जो जंगल में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंफ्यूजिंग एंड कम्प्लेक्स होते हैं, तो बिविल्डर्ड, ठीक है। या फिर कहेंगे बैफलिंग, BAFFLING, बैफलिंग, ठीक है। या फिर परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। या फिर कन्फ्यूजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब होता है कि रिफ्यूज़ करना, रिफ्यूज़ करना, मना करना, ठीक है। या फिर कहेंगे एब्जर्व करना, एब्जर्व करना, ठीक है। या फिर एबनीगेट करना, एबनीगेट करना, तो गेट पे ही हमने उसको मना कर दिया, एबनीगेट कर दिया, निगेट कर दिया, उसको मना कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज़ कर देना, ठीक है। या फिर एक और सिनोनियम है रेलिंक्विश, RELINQUISH, रेलिंक्विश, ठीक है। तो ये थे कुछ वर्ड गाइज, आई होप आप इसको याद करेंगे और डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस पे जोर देंगे। और जो हमने पैटर्न स्टार्ट किया है, जिससे मैं आपको सिंपल सेंटेंस के कई सारे सेंटेंस लेकर आऊँगी, फिर धीरे धीरे हम टेंस के सभी जितने भी टाइप्स हैं वो सभी हम करेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगा कर करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ 2 सेंटेंस कर लिए, 3 कर लिए तो हो गया, नहीं, बहुत सारे सेंटेंस, अलग अलग तरह के सेंटेंस लेकर आएंगे, उसको करेंगे ताकि ये पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 2-3 सेंटेंस आपके लिए देती हूँ, आपको बनाने हैं और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। और मैं वो चेक करूँगी, आप ज़रूर बनाया कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस हैं, ये चारों के जो हैं आपने सेंटेंस बना के जरूर लिखने हैं। तो पहला सेंटेंस है, हम हर शाम गायन कक्षा में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम प्रत्येक कॉलेज सभा में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, वह कॉस्मेटिक उत्पाद बेचती है। हम हर सुबह अपने दांत ब्रश करते हैं, ठीक है। तो इनके जो सेंटेंस आप ज़रूर मेक करना, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और आपको अगर ऐसे ही पढ़ना है, आपको कुछ नए नए सीखते ही रहना है, तो आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।